नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप जो उत्तर प्रदेश के चुनावी माहौल को जानने के लिए हमारा जो काफिला निकला हुआ था आज पहुंचा हुआ है गोरखपुर के सुप्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में। और आप देख सकते हैं कि पीछे बाबा गोरखनाथ का मंदिर है और यहाँ पे सुबह से ही हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं और बाबा का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के जो पार्किंग व्यवस्था है उसका आनंद भी ले रहे हैं। हम यहीं पे बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे। कहाँ मकान हुआ आपका? मैं झांसी बुंदेलखंड से हूँ। अच्छा, झांसी उत्तर प्रदेश से हैं आप? जी जी जी। पहली बार आए या पहले भी आए थे? नहीं, मैं पहली बार आया हूँ और बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे दर्शन करने के, गुरु गोरखनाथ के चरणों में नमन करते हुए। और सबसे पहले बाबा का दर्शन हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, अच्छे से हुआ दर्शन। चुनाव का माहौल है, हम लोग मंदिर परिसर में खड़े हैं। जी जी। और आप बुंदेलखंड से आए हुए हैं जी। क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल क्या है? हाँ देखिए, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ जी। और वैसे तो हमारे योगी मोदी ही आएंगे इस बार और उनका आना सुनिश्चित है। और मैं जो भोपाल से आए हैं हमारे श्री नरेंद्र शर्मा जी से आप वार्तालाप करवा। कैसा लगा आपको मंदिर? बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अति सुंदर। यहाँ की जो व्यवस्था वगैरह है वो कैसी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था लगी है यहाँ की, बहुत एक नंबर की व्यवस्था है। हाँ, बहुत एक नंबर की व्यवस्था है यहाँ की। व्यवस्था ठीक है। यहाँ प्रशासनिक जो व्यवस्था है, पुलिस का व्यवस्था है, वो सब पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। बहुत एक नंबर का काम किया है हमारे आदरणीय योगी नाथ जी ने, बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है, बहुत अच्छा हो सकता है। क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा, भोपाल। नवीन शर्मा जी हैं, भोपाल से आए हुए हैं और ये पहली बार ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे बाबा गोरखनाथ के मंदिर में। और यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा इन लोगों को दर्शन करके। हम और भी बहुत सारे लोग जो स्थानीय स्तर के लोग हैं उनसे उनके मन को टटोलने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं अंदर और फिर लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ गोरखनाथ मंदिर में युवक खड़े हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। मंदिर दर्शन कर लिया? कर लिया। हालांकि मंदिर परिसर में, लेकिन आजकल चुनाव का माहौल है। क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल है, योगी जी हैं बस। ये तो भाई योगी जी का अभेद किला है, यहाँ कोई सेल लगा नहीं सकता है। लेकिन इस बार मुद्दा क्या होगा चुनाव में? योगी जी का तो ये गढ़ है, लेकिन ऑल उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो क्या चुनाव का मुद्दा होगा? भाजपा आएगा और क्या होगा। बताइए क्या क्या माहौल है यहाँ का? अभी हम लोग तो चूंकि बाहर से आए हुए हैं, पटना से हम हैं, लेकिन क्या माहौल है यहाँ का? पूरे योगी उत्तर जी का प्रदेश ये का अभेद ये किला है। है। हाँ ये हाँ अभेद किला हाँ, है, ये तो पता है। हाँ, ये तो भाई योगी जी के ही खाते में जाएगा यह सीट। ये गोरखपुर शहर जो है वो अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो क्या माहौल है? ओवरऑल देखा जाए तो टक्कर तो बहुत ज़्यादा है दो सपा और भाजपा में। लेकिन चूँकि लेकिन पार्टियां तो कई हैं, कांग्रेस भी है, बसपा भी है। हाँ, पार्टियां हैं, कांग्रेस है, भाजपा है, बसपा है, आप भी आया है, उसके बाद जो है। लेकिन ये है कि जो कांग्रेस है या बसपा है वो अभी उनके जो समर्थक हैं उनसे जो है प्रसन्न नहीं है, ज़्यादा खुश नहीं है। इसीलिए जो है लड़ाई दो ही में है, भाजपा और सपा में। और चूँकि हाल के जो चुनाव हुए हैं तीन बार हो चुका है, तीन बार तीन चरण हो गया है, तो चौथे चरण में भी तीन चरण को देखते हुए यह देखा गया है कि मतलब सपा बढ़त में है। ऐसा अगर हाँ, इससे ऐसा। बाहर जाएंगे गोरखपुर जिले से तो ये देखिए कि सपा की ज़्यादा वर्चस्व है यहाँ पर। क्या वजह है आखिर? क्या वजह रहा कि सब बेरोजगारी है और क्या, बेरोजगारी है। हम और लोग भी एक बीएड धारी हैं और जो है बीएड करके जो है बैठे हुए हैं 3 सालों से, और सरकार ने जो है कोई वैकेंसी नहीं दी। हम लोग धरनारत थे लखनऊ में भी, इलाहाबाद में भी, लेकिन हाँ सबको लाठियाँ मिली। चूँकि लेडीज़ को भी मिली लाठियाँ, जो शिक्षा मित्र थीं या जो है ये मतलब डीएलएड के लोग थे या टेट 2011 के थे, बीटीसी छात्र है, सबको लाठियाँ मिली।
कोई वैकेंसी नहीं आई। क्या लगता है कि 5 साल में योगी जी की शासन रही और 5 साल में कोई रोजगार का कोई विकल्प नहीं खोजा? रोजगार का विकल्प जो जो वादा वह किए थे वो वादा पूरा नहीं किए, क्योंकि कह रहे थे कि इतना ज़्यादा हम वैकेंसी देंगे, कोई भी बेरोजगार नहीं रह जाएगा। तो रोजगार के नाम पर केवल कुछ ही वैकेंसी दिए, वो भी कंप्लीट नहीं किए। जूनियर एडेड की वैकेंसी आई, वो भी कंप्लीट नहीं किए अभी। और जो है बाकी जो है टीजीटी पीजीटी की थी उसमें भी कुछ रह गया। 69,000 टीचर भर्ती थी उसमें भी कुछ रह गया आरक्षण को लेकर के। वैकेंसी है सब अधूरा है इनका, अब अधूरा है, सब पेंडिंग में। और इस बार क्या होगा? मान लीजिए कि ना ये जो चुनाव होने वाला है 3 तारीख को आपका ये सब इलाका के, 7 चरण का यहाँ चुनाव होने वाला है। इसमें कौन सा मुद्दा, महंगाई मुद्दा होगा, ये बेरोजगारी मुद्दा? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और है। महंगाई दोनों मुद्दा चलेगा, क्योंकि देखा जाए जहाँ पर इनका पहले इनका सीट का वर्चस्व था वहाँ पे अब सपा टक्कर में है इस समय। एक बात ये सभी चाहे योगी जी हों या और बीजेपी के जो लीडर हैं वो लगातार कहते हैं कि अगर सपा का शासन आया तो गुंडा राज आ जाएगा। चूँकि जो 2012 या 2000 जो है 2017 से जो ये सब 12 से 17 तक जो शासन चला था उसमें सपा ने अपना जो योगदान दिया था। चूँकि 2012 से पहले मुलायम सिंह थे या शिवपाल थे तो उनके नाम पर हाँ मानते हैं गुंडागर्दी होती थी, लेकिन 2012 से जो अखिलेश जी आए तो पढ़ी लिखी सरकार आई और वह नया परिवर्तन करना चाहते थे। क्योंकि बिहार में भी लालू चले गए, उनकी जगह पर नीतीश आए तो वह भी नया चेहरा थे और नई तरह से सोचता। थोड़ा है कि क्राइम वहाँ रुका हुआ है, तो क्राइम तो वही ये मुद्दा था कि क्राइम आएगा, लालू की पार्टी आएगी, क्राइम आएगा, लेकिन नीतीश आए फिर भी क्राइम ही है। तो यही मुद्दा इस बार उठाए हैं भाजपा वाले कि जो है भाजपा सपा आएगी तो क्राइम आएगा। तो ऐसा नहीं है, भाजपा तो थी, क्राइम तो था ही। बेरोजगारी रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा, बेरोजगारी रहेगा तो क्राइम बढ़ेगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है, चाहे वो आप किसी स्टेट में चले जाएं, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो, बेरोजगारी अगर रहेगी तो वहाँ जो करप्शन का माहौल होगा, अपराधी प्रवृत्ति वो ज़्यादा बढ़ेगी। आपने क्या कहा? अभी हम बातचीत कर रहे थे कि योगी जी कहते हैं कि भाई अगर सपा की सरकार आएगी तो गुंडों का राज हो जाएगा। मतलब ऐसा पहले देखा गया है, लेकिन जब से मोदी जी आए उससे पहले नहीं देखा गया है। मतलब जब से मोदी जी आए तब से बहुत अच्छा से चल रहा है, ज़्यादा गुंडागर्दी नहीं है। हाँ, ये देखा गया गोरखपुर, मतलब और भी उत्तर प्रदेश में। मेरा महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से है। गोरखपुर में अभी कुछ दिन पहले एक होटल में एक व्यवसायी की हत्या हो गई। हाँ, हुई थी, सुना गया था। उसमें तो प्रशासन ही पूरा इन्वॉल्व था, क्योंकि कई पुलिसकर्मी 5-6 पुलिसकर्मी उसमें इन्वॉल्व थे और जेल में घुस करके उसको मार दिए। तो अब प्रशासन जो है चूँकि सरकार के हथकंडे में नहीं है, तो बताइए अभी तो गुंडागर्दी हुई ना 2017 से 2022 के जो शासनकाल इनका रहा, इसी में हाथरस घटना उतना बड़ा हुआ। उसके बाद जो है गोरखपुर में व्यवसायी की हत्या हुई, तो आम आदमी कहाँ चैन से है बताइए। गुंडागर्दी इनके भी शासनकाल में तो हुई है। हाथरस घटना में बेटी की लाश नहीं मिली, परिवार वालों को रात में जला दिया गया। तो इससे बड़ा ये सब चुनावी मुद्दा बनेगा, बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है चुनावी मुद्दा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब 3 राउंड का ये चुनाव खत्म हो चुका है, चौथे राउंड का परसों होने वाला है, अभी तक कौन आगे है? अभी तक चूंकि सुनाई दे रहा है कि सपा ही आगे चल रही है और जो है मोहन भागवत खुद दिए हैं उसमें बयान की इसमें सपा जो है आगे चल रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोग समझ गए हैं कि जो है हार हुई, इसीलिए उनके जो मंत्री हैं, उनके अभी गृह मंत्री जी का बयान आया था कि जो है 12वीं पास इंटर वाले जो 12वीं पास करके इंटर में जो एडमिशन लेगा उसको लैपटॉप दिया जाएगा, टैबलेट दिया जाएगा। अब उसको वो बताएं हमको, उनकी जुबान फुसल रही है। प्रधानमंत्री तो इससे भी आगे चले गए, उन्होंने तो कहा कि गोबर, अब आप गोबर बेच। अभी देखिए यहाँ लैपटॉप टैबलेट बच्चों को नहीं दिया गया। त्रिपुरा में जाकर नड्डा जी बोल रहे हैं कि यहाँ की जो लड़कियाँ पास होंगी 12 उनको स्कूटी दिया जाएगा। बताइए, यहाँ लैपटॉप नहीं दे पाए, वहाँ झूठ बोल रहे हैं स्कूटी दिया जाएगा। इतना बड़ा बड़ा वादा क्यों करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। बच्चों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। वो तो कह देते हैं बाद में 15 लाख का भी वादा था, उन्होंने कह दिया कि भाई वो चुनावी नहीं। तो जो अपना बनाते हैं, जो भी सारडी बनाते हैं, जो ज़मीन पे लाने की कोशिश करें, क्योंकि योजना जो भी बनाते हैं उनका योजना मंत्रियों का, विधायकों का ये होता है कि हमने जो योजना बनाई है उसको 5 साल में हम पूरा करेंगे और उसको उसी को लेकर के योजना पत्रिका आती है, क्योंकि सरकार ने कितना काम किया है, कितना वह वादा किया था पूरा कर रही है नहीं। तो
तो वो अपनी योजनाओं को पूरा करें। अब झूठे वादे दे करके कितने दिन तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चाहे ये बड़े बड़े नेता जो बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इस तरह की बातें करते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपना विश्वास खो रहे हैं? एकदम विश्वास खो रहे हैं। जनता के मन से उनके प्रति विश्वास हट रहा है और उसी का परिणाम है कि इस बार सब लोगों की जुबान फिसल रही है, बोलते हुए भाषण देते हुए जुबान फिसल रही है। अभी अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनको यह नहीं पता है कि जो है 12वीं के बाद इंटर कैसे किया जाएगा। दूसरी बात अब की बार बोले हैं कि मोदी जी सो रहे हैं। जब मोदी जी सोते हैं तो जनता का भला होता है, गरीबों का भला होता है। सोने से कौन सा गरीबों का भला होगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। जागने से चौकीदार हमेशा 24 घंटे जागे। और इसी असल में ऐसा आपने कहा, जो अमित शाह ने कहा कि सो रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोने के क्रम में ही 24,000 करोड़ फिर एक गुजराती लेके निकल गया? हाँ, एकदम नीरव मोदी हैं वो जो ले गए अभी 24,000 करोड़ 23,800 कुछ करोड़ है समथिंग। अब बताइए, जब से एकदम वही मैटर है कि जो है अब अपने मंत्री जो हैं वह नहीं कर पा रहे हैं कि जो है किसको वह रखा जाए, किसको नहीं रखा जाए, क्या बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए, किसको देखना चाहिए। सब एकदम अफरा तफरी हो गई है, कुछ नहीं देख पा रहे हैं कि जो है क्या करना चाहिए। चलिए, आपने देखा कि नाम बता दिया जी, राजेश यादव। राजेश जी से अभी बातचीत हो रही थी और ये लोग बेरोजगार हैं। और जब ज़मीनी स्तर पे जब बातचीत होती है तो इसी तरह की बातें सामने आती हैं और हम इसी तरह से और लोगों से भी बातचीत करेंगे कि क्या है माहौल।